हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल की कचरी। वैसे तो यह सिंधी रेसिपी है। इसको अप्रैल, मई या जून में तेज धूप में बनाया जाता है। कचरी को बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख दिया जाता है, या फिर इसको चावल का फूल भी कहते हैं। इसको आराम से घर में बना सकते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप चावल का आटा लिया है। एक बड़े से बोल में चावल का आटा डालेंगे। 2 कप पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा सा लम्स फ्री बैटर तैयार कर लेंगे। कचरी बनाने के लिए नाप कर पानी लेते हैं, जैसे 1 कप चावल का आटा, 5 कप पानी। अब यह बैटर तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 पिंच बेकिंग सोडा। ध्यान रखें, बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालनी है। कढ़ाई में 3 कप पानी डालेंगे। गैस को ऑन करेंगे। फ्लेम तेज करेंगे। पानी में उबाल आने देंगे। जो हमने बैटर तैयार किया है उबलते हुए पानी में डालेंगे। लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे। अगर इसको छोड़ देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। 7-8 मिनट हो गए हैं। देखिए, बैटर गाढ़ा दिखने लगा है। इसको लगातार चलाते रहेंगे, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। हाथ को जल्दी जल्दी चलाना है। देखिए, ये गाढ़ा होता जाएगा। आप चाहें तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, पर वह बिल्कुल वाइट नहीं बनेंगी, हल्की सी येलो कलर की बनेंगी। देखिए, अब ये कितना गाढ़ा दिखने लगा है। अब ये बन चुका है। गैस कर देंगे बंद। अब इसको 2-3 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा बैटर किसी बोल में निकालेंगे। चम्मच से कंटिन्यू चलाते हुए इसको ठंडा कर लेंगे। इससे कचरियाँ भी अच्छी बनेंगी। इसको एकदम से ज़्यादा ठंडा नहीं करना होता है, बस इतना कि कचरी डालते हुए बैटर को छू सकें। इसको बनाने के लिए हमने 2 थालियाँ ली हैं। थोड़ा सा बना रहे हैं तो थालियों में आ जाएगा। थालियों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो छत पर पॉलीथिन बिछाइए, पॉलीथिन पर ऑयल लगाइए और बना लीजिए। हाथ में थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर कचरी बनाते जाएंगे और ऊपर से शेप देंगे। कचरी बनाते हुए बीच बीच में गैप भी रखेंगे, जिससे ये चिपके नहीं। इसी तरह सारी कचरी बना लेंगे। एक थाली बनकर तैयार हो गई। अब दूसरी थाली भी बना लेंगे। कचरी को सूखने में 3 दिन लग जाते हैं। इससे अच्छी तरह सूख जाती हैं। कचरियों को सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अब थालियों को छत पर धूप में रख देंगे। शाम तक ये ऊपर से सूख जाएंगी, फिर हम इनको पलट देंगे। 3 दिन की धूप में ये अच्छी तरह से सूखकर तैयार हो जाती हैं। ऑयल हमने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। तेल तेज ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अब इसी समय कचरियों के तलने के बाद हम फ्लेम धीरे कर देंगे, नहीं तो ये जल जाएंगी, कलर चेंज हो जाएगा। अब फिर कचरियों को डालेंगे और इसी तरह तल लेंगे।
देखिए कचरियाँ कितनी जालीदार और अच्छी बनी हैं।